अमेरिका, रूस और भारत के लड़ाकू विमानों ने शुरू किया युद्ध अभ्यास। चीन की निकली चीखें। रूस में सैटेलाइट सिटी बनाने के बाद भारत ने रूसी लड़ाकू विमान से चीन को घेरने की तैयारी की। भारत के बाद अब जापान भी रूस से खुलेआम खरीद रहा तेल। अमेरिका, यूरोप समेत G7 देशों को मारा तमाचा। अमेरिका में हिंदुओं ने मचाया गदर। अमेरिकी हिंदुओं पर रिपोर्ट के खुलासे से पूरी दुनिया हैरान। भारत बना मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का शहंशाह। पाकिस्तान में फोन की किल्लत। सभी पाकिस्तानी मोबाइल फोन कंपनियां हुई बंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। लेकिन दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे भारत और रूस और अमेरिका ने चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, चीन को घेरने के लिए भारत, अमेरिका और रूस एक साथ आ चुके हैं। भविष्य में चीन के विस्तारवाद को चुनौती देने के लिए भारत, रूस और अमेरिका एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ऐसा कई जानकार मानते हैं। दोस्तों, हमने आपको हाल ही में बताया था कि कैसे चीन से डरकर रूस ने अपने एक महत्वपूर्ण शहर को भारत के हवाले कर दिया। रूस के शहर पर चीन अपना दावा ठोका करता था, लेकिन अब भारत उस जगह पर सैटेलाइट सिटी का निर्माण करने जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और रूस के लड़ाकू विमान चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए कमर कस चुके हैं। दरअसल रूस और अमेरिका समर्थित यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं 10 अप्रैल से पश्चिम बंगाल के कलाईकुड़ा हवाई अड्डे पर युद्धाभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान की एक स्क्वाड्रन भी शामिल होगी। वहीं दूसरी ओर इस युद्धाभ्यास में भारत रूसी मूल के अपने सुखोई 30 जेट को तैनात करेगा। इस तरह से देखा जाए तो भारत, रूस और अमेरिका सब मिलकर चीन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। चीन पूरे दुनिया में एक छत्र राज चाहता है, लेकिन उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो किसी भी एक देश को महाशक्ति नहीं बनने देगा, बल्कि रूस दुनिया में एक मल्टीपोलर पावर स्टैब्लिश करना चाहता है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी और बताया कि ये युद्धाभ्यास चीन को तड़पाने के लिए काफी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच कोप इंडिया के तहत ये युद्धाभ्यास होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व सुखोई 30 MKI और आधुनिक बेड़े के अन्य लड़ाकू विमान करेंगे। साथ ही स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भी मैदान में उतारा जा सकता है। चीन पहले से ही तेजस की तेज से थर-थर कांपता है। उन्होंने बताया कि अभ्यास के लिए आने वाले अमेरिकी वायुसेना के टुकड़ी के अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड से आने की उम्मीद है। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ समन्वय करता है। भारत के साथ मिलकर अमेरिका क्षेत्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। भारतीय वायुसेना हाल ही में कई बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में शामिल हुई, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। यह सब देखते हुए भारतीय वायुसेना का कद अचानक दुनिया में तेज गति से बढ़ रहा है, जिसमें स्वदेशी लड़ाकू विमानों का भी बोलबाला पड़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों, जापान ने अमेरिका और यूरोप की धज्जियां उड़ा दी हैं। जापान ने रूस से तेल खरीदकर G7 देशों की बोलती बंद कर दी। देखता रह गया यूरोप, तेल खरीदकर मालामाल बन गया अमेरिका समर्थित जापान। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत सस्ती कीमत पर रूस से क्रूड ऑयल ले रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल का भी कैप लगा रखा है। लेकिन अब अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक जापान ने इस कैप से ज्यादा की कीमत पर रूस से तेल खरीदा है। जापान ने अमेरिका से कहा कि वो उसे अपवाद माने, क्योंकि रूसी ऊर्जा तक पहुंच उसके लिए जरूरी है। जापान एक ऐसे समय में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है जब कई यूरोपीय देशों ने रूसी ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर दी। जापान ने पिछले 1 साल में रूसी प्राकृतिक गैस की खरीद बढ़ा दी है। G7 देशों में जापान ही इकलौता ऐसा देश है जो यूक्रेन को घातक हथियार नहीं दे रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा G7 देशों के अंतिम नेता थे, जिन्होंने रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन का दौरा किया। किशिदा ने हाल ही में कहा था कि इस बार का G7 शिखर सम्मेलन यूक्रेन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करेगा। जापान की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जापान की तेल खरीद, जिसकी मात्रा बेहद छोटी है, उसे अमेरिका ने अनुमति दी है। यह वैश्विक $60 के कैप की एकता की कमजोरी दिखाता है। तेल पर लगे कैप की अगर बात कही जाए तो जिन जहाजों से ये लद कराते हैं, उनके इंश्योरेंस ज्यादातर पश्चिमी देश करते हैं। G7, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने उन देशों को यह सुविधा देने से मना कर दिया जो $60 से ज्यादा की कीमत पर तेल खरीद रहे हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका समर्थित जापान को तेल जहाजों के लिए इंश्योरेंस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं अमेरिका में हिंदुओं की बढ़ती आबादी देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आने वाले समय में हिंदू करेंगे अमेरिका पर कब्जा। अमेरिकी हिंदुओं पर खुलासे से जो बाइडेन के होश उड़े। अमेरिका में हिंदू समुदाय का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 सालों में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी होकर लगभग 22 लाख हो चुकी है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार 2025 तक हिंदुओं की आबादी लगभग 28 लाख हो जाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्लूरिज्म प्रोजेक्ट के अनुसार 20 साल पहले अमेरिका में 435 मंदिर थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1000 हो चुकी है। मंदिरों की संख्या बढ़ने का कारण यहाँ आकर बसने वाले हिंदुओं की आबादी में इजाफा होना है। अमेरिका में हिंदू धर्म और संस्कृत का भी तेजी से विस्तार हुआ।
वॉशिंगटन डीसी के राजधानी मंदिर में मुख्य पुजारी पंडित ने बताया कि 5 साल में उनके स्कूलों में बच्चों की संख्या में लगभग 200% का इजाफा हुआ। हर वीकेंड में रिकॉर्ड 600 नए बच्चे हिंदू कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं। अमेरिका में प्रवासियों में हिंदू समुदाय 15.7 साल की औसत औपचारिक पढ़ाई के साथ सबसे शिक्षित है। दूसरे पर 14.7 साल की औसत पढ़ाई के साथ यहूदी हैं, जबकि औसत अमेरिकी 12.9 साल की पढ़ाई ही करता है। 2007 में अमेरिकी आबादी में 0.4% हिंदू थे। आज ये आबादी 0.7% हो चुकी है। धार्मिक डाटा एक्वाई के मुताबिक ईसाई मुसलमानों के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं मोबाइल की सारी फैक्ट्रियां, तो क्या अब पाकिस्तान में नहीं मिलेगा मोबाइल फोन? पूरी दुनिया में भारतीय मोबाइल फोन का धुरंधर एक्सपोर्ट, लेकिन पाकिस्तान में पड़ा मोबाइल फोन का अकाल। दोस्तों पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बर्बादी का असर अब सीधे तौर पर फैक्ट्रियों में दिखने लगा है। एक समय जब भारत में एप्पल जैसी कंपनियों के फोन बन रहे हैं, तब पाकिस्तान में मौजूद 30 मोबाइल फोन असेंबली यूनिट ने अपना प्लांट बंद कर दिया। इनमें से 3 को विदेशी कंपनियां चला रही थी। इन यूनिट्स का कहना है कि इनके पास कच्चा माल खत्म हो चुका है। मोबाइल फोन प्लांट को बंद किए जाने से 20,000 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट आ चुका है। ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को अप्रैल का आधा वेतन देकर छुट्टी दे रही है। उन्हें आश्वासन दिया गया कि प्रोडक्शन शुरू होते ही उन्हें वापस बुलाया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी ने इस बात पर दुख जताया कि उन्हें अपने कर्मचारियों को रमजान के महीने में घर भेजना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में 3 मोबाइल प्रोडक्शन यूनिट हैं और सभी बंद हैं। उन्होंने इसके लिए वित्त मंत्रालय की अक्षम और अजीब नीतियों को दोषी बताया। दरअसल पाकिस्तान में इस समय आयात मुश्किल हो चुका है, क्योंकि केंद्रीय बैंक डॉलर बचाने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर रहे। आयात न हो पाने के कारण मोबाइल फोन बनाने के लिए जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने हाल ही में एक पत्र के जरिए आईटी मंत्रालय को बताया कि स्थानीय मोबाइल फोन कंपनियां लगभग बंद हो चुकी हैं। बाजारों में भी मोबाइल फोन की कमी देखने को मिल रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी अब्दुल रहमान ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन की कमी के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आयात किए जाने वाले मोबाइल फोन और स्थानीय स्तर पर बनने वाले फोन की कीमत एक होती जा रही है। इसके कारण स्थानीय व्यापार को नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि दक्षिण कोरिया, चीन और वियतनाम से आयात होने वाला सामान लगातार कम होता जा रहा है। पाकिस्तान पिछले अप्रैल महीने से 25 लाख फोन का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान फोन का निर्यात भी करता है, लेकिन प्लांट के बंद होने से वो सभी प्रभावित हो चुके हैं। तो दोस्तों इन सारी खबरों को जानने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर आप रोज न्यूज हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक कीजिए। पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डी बॉक्स की तरफ से आप सभी को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।